आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। जिस्म के ऊपर जख्म बन जाते हैं, वहां से पीप, पस और सवेयर किस्म का पेन या दर्द होता है। हम बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, जिस्म के ऊपर इसकी क्या अलामात जाहिर होती हैं, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन का इलाज कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट इज सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन? हमारा जिस्म सेल्स, टिश्यूज और मसल्स से मिलकर बनता है। एक या एक से ज्यादा सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं और मसल्स बनता है। इन टिश्यूज में इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या चोट लगने की वजह से जख्म बन जाते हैं। जख्म बनने की वजह से वहां पर रेडनेस प्रोड्यूस होती है और बाज़ औक़ात इन टिश्यूज में पस या पीप जमा हो जाती है जो जिस्म में दर्द पैदा करती है। इस कंडीशन को सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कहा जाता है। काजेज या वजूहात क्या हो सकती है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन की? बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ये डिजीज हो सकती है। 90% ये डिजीज स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। फिजिकल ट्रॉमा, एक्सीडेंट की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स या जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं? इन्फेक्शन वाली जगह पर रेडनेस प्रोड्यूस होगी, मसल्स या पट्टों में अकड़ाव पैदा होगा जो सवेयर किस्म का पेन प्रोड्यूस करेगा। इन्फेक्शन वाली जगह के ऊपर स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होगी। ज्वाइंट या मसल्स की रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगे। अगर इन्फेक्शन सवेयर है तो वहां पर पस या पीप पैदा हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए सीबीसी और ईएसआर परफॉर्म करवाया जाता है। सीबीसी को कंप्लीट ब्लड काउंट और ईएसआर को एरिथ्रोसेडिमेंट्री रेट कहा जाता है। सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई की मदद से आप क्लियर इमेज को देख सकते हैं। टिश्यू की बायोप्सी के जरिए भी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को डायग्नोज किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाल्जेसिक मेडिकेशन, पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं। फेनोब्रोफिन, ब्रोफिन, मैकप्रोफिन, डिस्प्रोफिन शामिल हैं जो 2 to 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं और दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं जिनको एनसिड कहा जाता है। इनके ब्रांड नेम में बैक्ट्रम, निकोट्रम, एगमेंटेन, इमोक्सिल, वेलोसेफ, डेलासिन और लिंकोमाइसिन शामिल हैं। ये मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाए और बैक्टीरिया को किल किया जाए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।